दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज 22 तारीख को हावड़ा डिवीज़न में सीसीए कैंडिडेट्स के जॉइनिंग होने वाले थे। यानी कि उन्हें 11 बजे का टाइम दिया गया था सुबह का कि उस टाइम में आप लोग को रिपोर्ट करने हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली बात ये थी कि 21 तारीख को मेल प्राप्त हुआ और 22 तारीख को रिपोर्ट करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ तो वहाँ पहुँचना है जैसा कि मेल में लिखा हुआ था, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन दोस्तों जितने कैंडिडेट्स के मेल आए हुए थे सीसीए कैंडिडेट्स वाले सभी वहाँ पे मतलब पहुँचने का प्रयास किए। पहुँचने के बाद वहाँ पे जो एक चीज़ देखने को मिला कि रेलवे द्वारा एक फॉर्म भराया गया। फॉर्म भराने के बाद से इस तरह का एक अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें दे दिया गया। यानी कि जॉइनिंग लेटर देने के बाद उन्हें कहा गया कि बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी अटेस्टेशन फॉर्म या बाकी जो डी डॉट जो भी हैं वो चीज़ों को आप लोग कंप्लीट करवा करके आएँ। जैसे ही आप लोग कंप्लीट करवा करके आएँगे, जितना जल्द आ सकेंगे आप लोग उतना जल्द आप लोग को जॉइनिंग दे दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जॉइनिंग लेटर में भी इस चीज़ को लिखा गया है कि विदिन 30 डेज़ आपको यहाँ पे आना है डिवीज़न में जॉइनिंग के लिए। तो दोस्तों चलिए ये पूरे वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस जॉइनिंग लेटर में यानी इस अपॉइंटमेंट लेटर में किन चीज़ों को मेंशन किया गया है। लेकिन दोस्तों एक बात आरआरसी ने जो किया वो अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि बाकी जो आरआरसी थे वो मेल में ही इस अपॉइंटमेंट लेटर को दे दिए थे, जिससे कैंडिडेट अच्छे से इस चीज़ों को पढ़ करके बाकी अपने चीज़ों को कंप्लीट करवा के उस टाइम पे वहाँ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कैंडिडेट्स को जल्दी से बुला लिया गया और बाद में बोला गया जॉइनिंग लेटर वहाँ पे हार्ड कॉपी वहाँ पे सौंपा गया, मतलब हावड़ा डिवीज़न में। और सौंपने के बाद कहा गया कि आप लोग बाकी डॉक्यूमेंट्स जितना जल्द हो सके उतना जल्द बनवा करके लाएँ। जो कि इस तरह से ना करके इसको मेल में ही भेजा जा सकता था जॉइनिंग लेटर को, जैसे कि बाकी जो सिकंदराबाद बोर्ड ने किया था। और बाकी कैंडिडेट पूरे अच्छी तरीके से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बना करके आरआरसी एक बार पहुँचते और उनको वहाँ पे जॉइनिंग दे दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अलग-अलग आरआरसीज़ के अपने-अपने प्रोसेस होते हैं, अपने-अपने तरीके होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है वो 21 तारीख के डेट में दिया गया है, जैसा कि उनको मेल में बोला गया था ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। यहाँ पे उनका कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस डिटेल्स, मतलब जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ था, उसके बाद सब्जेक्ट में लिखा हुआ था प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज द पॉइंट्समैन, यानी आज जो दिया गया है अपॉइंटमेंट लेटर वो आपको पता है कि पॉइंट्समैन को ही दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लेटर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन लोग का पैनल जो करना था वो पैनल का काम कर दिया गया था 14 तारीख को। उसके बाद से इन चीज़ों को डिस्पैच कर दिया गया था 15 के बाद में, मतलब कि 15 तारीख के बाद में इनको अलॉट कर दिया गया था चीज़ों को। और उसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन इफ एनी। यानी कि आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज्वाइनिंग यानी अपॉइंटमेंट से पहले आपके फिर से रीचेक किए जाएंगे। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ विशेष रूप से एक बात बोला गया है कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग से पहले आप एक काम करेंगे कि आपको फ्रेश, मतलब जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था वो रेलवे के सामने प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको बता दूं कि ओबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है, क्योंकि उसमें कुछ फाइनेंशियल कारण के कारण उसे 1 साल के लिए ही वैलिड रखा गया है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास 1 साल से पुराने ओबीसी हैं वो वापस से एक नया बनवा लें। अदरवाइज ज्वाइनिंग के समय तक अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं है तो वो भी चलेगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो तो एक करंट का आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। और जैसा कि रेलवे पहले रेलवे फॉर्मेट में लेता था तो रेलवे फॉर्मेट में आप लोग बनाने का प्रयास करें। करंट का होगा तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए होंगे या कर रहे होंगे उनको एनएफसी सर्टिफिकेट भी वहाँ लेकर के जाना होगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे बोला गया है कि नीचे जितने सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के 30 दिन के अंदर वापस से जो डिवीज़न है वहाँ पे आपको हाजिर होना है। तो इसमें मेन रूप से किन किन डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि नंबर में इनक्लोज डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्रॉट विथ ड्यूली फिल्ड इन। यानी कि इसको अच्छी तरीके से बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया आपको भर करके लाना है, जिसमें 1 नंबर में बोला गया कि 1 कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म इन अटेस्टेड, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म को अटेस्टेड करके एक कॉपी वहाँ पे लेकर के जाना है। उसके बाद बोला गया 2 कॉपी ऑफ फॉर्म आर टू बी जीरोक्स बाय यू बिफोर फिलिंग अप एज द सेम इज रिक्वायर्ड 3 कॉपीज ड्यूली फिल्ड इन। यानी कि इसके अलावा भी आपको 2 कॉपी जीरोक्स करवा करके उसे फिलअप कर लेने होंगे। उसके बाद से आप देख रहे हैं सेकंड में बोला गया है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 सेपरेट गेस्टेड ऑफिसर। यानी कि दोस्तों आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा वो 2 अलग अलग गेस्टेड ऑफिसरों से बनवाना होगा। उसके बाद से थर्ड में करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीज लास्ट।
इसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं कि मैं जो फॉर्म अप्लाई करने के समय लास्ट स्टडी किया था वहाँ से लेके जाऊँगा कि अभी जो पास आउट हुआ हूँ वहाँ से। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे जो आप लास्ट क्वालिफिकेशन आपका जो हुआ, अगर मान लीजिए आज के समय में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको जिस कॉलेज से, जिस इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ से आपको बनवा करके इसे ले जाने होंगे। उसके बाद से फोर्थ में बोला गया है 10 कॉपीज मिनिमम, यानी कि कम से कम 10 कॉपी तो लेकर के ही जाने हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी। उसके बाद से 4 कॉपी जो आपको रिसेंट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं विदाउट अटेस्टेड, यानी कि इस तरह से आपको टोटल 14 फोटो कॉपी लेकर के वहाँ पे जाने हैं। कलर्ड होने चाहिए और करंट के होने चाहिए। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि पासपोर्ट साइज जो होता है वो 10 कॉपी होने चाहिए। उसके बाद से स्टैम्प साइज वाला 4 कॉपी चाहिए। तो दोस्तों बाकी आने वाले समय में अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरें, करेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे और कहाँ से बनवाएं, बाकी जितने सारे डिटेल्स हैं ज्वाइनिंग के समय जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से भरना है। बाकी किसी भी चीज़ के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ चीज़ें अगर मुझसे बोलने में छूट गई हों तो आप उसके लिए कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। आप लोग के प्यार और विश्वास से ही आज आपका जो फ्रेंड्स जर्नी 2050 चैनल है वो 1500 यानी कि 1500 जो सब्सक्राइबर हैं वो हो चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।